हाँ, 2 दिन का ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन विकसित भारत की अवधारणा भारत केंद्रित दृष्टिकोण पर कल से यहाँ 12 तारीख से शुरू होने जा रहा है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जो वो हैं हमारे एक्सपर्ट हैं वो लेक्चर देंगे और इसको कई भागों में बांटा गया है, जैसे मेडिकल साइंस है, एग्रीकल्चर साइंस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, सोशल साइंस है और योगा है, मेडिटेशन है। इन सभी विषयों को इसमें इंक्लूड किया गया है और उन एक्सपर्ट से उनसे ये मांगा गया है कि वो इस फील्ड में क्या किया जाना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सजेशन देने के लिए एक विकसित, जिसे कहना चाहिए कि एक विज़न डॉक्यूमेंट भी इसमें डेवलप किया जाएगा। कल ये 11 बजे से इसका उद्घाटन सत्र शुरू होगा और परसों इसका 3 बजे करीब वैलिडिक्टरी फंक्शन होगा। इसमें सीनियर साइंटिस्ट और इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट हैं, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च, आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और दूसरी जो अच्छे संस्थान हैं, इवन विदेश के भी MITs वगैरह के प्रोफेसर्स इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में लेक्चर देंगे और उसमें डिस्कशन करेंगे। इसमें हमने यंग साइंटिस्ट को भी इंक्लूड किया है, वो भी अपना प्रेजेंटेशन देंगे। इसके लिए हमने 2 जगह प्रेजेंटेशन के लिए प्लेटफॉर्म बनाया है, जिससे कि टाइम की कमी होने की वजह से प्लेटफॉर्म हमने बढ़ा दिए हैं, जिससे उनको भी एक सफिशिएंट टाइम मिल सके। दूसरी चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि हमने बच्चों के लिए, चूँकि हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो बच्चों के लिए भी इसको फ़ायदा होना चाहिए, वो भी लेक्चर सुने और उनको इंस्पायर करें। तो उनके लिए हमने पोस्टर सेशन रखा है। पोस्टर सेशन में बच्चे अलग अलग थीम, जो भी इस कॉन्फ्रेंस की थीम्स हैं, उन पर पोस्टर बना रहे हैं और उनका इवेल्युएशन किया जाएगा और उनको एनकरेज करने के लिए बेस्ट जो 6 पोस्टर्स हैं उनको अवार्ड दिया जाएगा। और इसके अतिरिक्त हम इसकी एक प्रोसीडिंग भी निकालेंगे, किताब भी निकालेंगे, जो कि दिल्ली से पब्लिश की जाएगी और इसके अलावा एक विज़न डॉक्यूमेंट और डेवलप किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट है, MSJ कॉलेज के द्वारा किया गया है और मैं आपको मतलब ये जानकारी देता हूँ कि बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ भी इस तरह के आयोजन करने में बहुत उनको मुश्किल आती है। तो हमारी MSJ कॉलेज की टीम बहुत ही मेहनत कर रही है। इसके अतिरिक्त हमारा एक टीचर ऑर्गेनाइजेशन है AVRSM, जिसका हमें पूरा सपोर्ट मिला है और उसके तत्वाधान में हम ये पूरा प्रोग्राम कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये मतलब गुजारिश करूँगा कि आप लोग आएँ, प्रोग्राम को देखें, प्रोग्राम को कवर करें और इसका एक अच्छा मैसेज जाएगा। और सिंपली ये खाली लेक्चर या वैसा नहीं है, इसको ग्राउंड लेवल पे कैसे ले जाना, ये हमारा पूरा मकसद है। थैंक यू। सेमिनार जो कि AVRSM और MSJ कॉलेज भरतपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। इसमें कॉलेज की टीम पिछले 2 महीने से लगातार काम कर रही है। बहुत मेहनत से इस प्रोग्राम को तैयार किया गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले 2 दिन सभी रिसर्चर्स, साइंटिस्ट और पार्टिसिपेंट्स के लिए फलदायी होने वाले हैं और इस कॉन्फ्रेंस के एंड में हमारे पास एक निचोड़ निकल के आएगा कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हर फील्ड में क्या क्या चेंजेस किए जाने चाहिए। वो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमको इसके बाद थोड़ा सा एक डायरेक्शन मिलेगा। थैंक यू। 2020 में भारत सरकार का ये प्रयास है कि भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनर्जीवित किया जाए। उसी को ध्यान में रख करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा पर जोर दिया गया है और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस सेमिनार का विषय रखा है विकसित भारत की अवधारणा और भारत केंद्रित वैश्विक दृष्टिकोण के जो हम विकास का लक्ष्य लेके चल रहे हैं, उसमें भारत केंद्रित, यानी भारत क्या करना है, भारत को क्या भारत का कदम होना है। हमारा जो कार्यक्रम है सुबह 11 बजे उद्घाटन सत्र रहेगा। इसमें भरतपुर जिले के प्रभारी मंत्री माननीय सुरेश रावत जी मुख्य अतिथि होंगे। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के अखिल भारतीय संगठन मंत्री माननीय महेंद्र जी कपूर वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर नारायण लाल गुप्ता जी इसके मुख्य वक्ता हैं और महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय के माननीय कुलगुरु त्रिभुवन शर्मा जी इसके विशिष्ट अतिथि होंगे। उद्घाटन सत्र के बाद हमारे जो